जीते जी मुक्ति कहावे मुर्दा डोलत अंग। भक्ति मूल मुक्ति कहावे मृत्यु अनुभव जान। जो संसार में मृत समान जो लोग डोलते रहते हैं, काम ना हो, भेद न हो, अहंकार न हो, वासना न हो, संसार की कोई भी इच्छाएं उन्होंने अपनी मार दी हो, सभी इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो, किसी प्रकार की मन में कोई चाह न हो, जो संसार के स्वरूपों में विराज न हो, अपने आप शरीर को स्थगित करके रख दिया हो, वही तो मुक्ति है। मुक्ति का मतलब है संसार में मृत डोलना। मुक्ति का मतलब है संसार की इच्छाओं को समाप्त कर देना। मुक्ति का मतलब है संसार की क्रियाओं को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना। वही मुक्ति है। मुक्ति भेद जगत में मुक्ति व्यापक सोई। मुक्ति जीते जी मृत्यु का अनुभव करना, वही मुक्ति। जो लोग संसार में उस मृत्यु का अनुभव कर लेते हैं, वही मुक्ति है। आए जगत में किस हाल में, जाएं जगत किस हाल, हम उस हाल जगत में डोलत सकल संसार। इस संसार में हम उस प्रकार से डोलते हैं मानो हम संसार में हैं ही नहीं। एक हमारे संसार में न होने का अनुभव जिसने कर लिया हो, हमारे होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वास्तविक अगर संसार में आप रह रहे हैं फिर भी वो कार्य होगा, अगर संसार से आप चले जाएंगे तो फिर भी वो कार्य होगा। इसका मतलब संसार में आपका महत्व नहीं है। लगता है कि हम नहीं होंगे तो संसार के कार्य नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तो संसार के कोई भी कार्य नहीं हो सकते, ऐसा विचार मन में लगा हुआ है। लेकिन सत्य यही है, आपके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृत डोलत शरीर में, मृत डोलत मन व्यापक होए, मृत डोलत जगत के परम शब्द सब होए। इस संसार में ऐसे आप डोलते हैं जैसे मृत शरीर डोल रहा है। काम, इंद्रियां, मोह, माया, ममता, अहंकार सबको जिसने मार दिया हो, अपनी इंद्रियों को समाप्त कर दिया हो, अगले की चाह न हो, संसार में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की चाह न हो, वही तो मुक्ति है। जिसने संसार में अपने आप को मृत साबित कर लिया हो कि हम उन मुर्दों के यार हैं जो जीते जी मरते हैं, यही तो मुक्ति है। मुक्ति का खेल विचित्र है। संसार में अब सभी क्रियाओं की अगर चाह रखने वाला हो तो कितनी भी पूजा करो, कितना भी पाठ करो, कितना भी उस इष्ट का स्मरण करो, आपकी मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मूल उद्देश्य कहता है कि अपनी इच्छाओं को समाप्त करना, अपनी स्वेच्छाओं को सदा सदा के लिए मार देना। अगर आपकी कल की चाह रहेगी तो आपकी मुक्ति की रास्ता बंद हो जाएगी, क्योंकि मुक्त जगत में वही कहावे मनुआ मुक्त कराए। चाह जगत में अगर रहे तो फिर जन्म पाए। अगर संसार में आपकी चाह रहेगी तो आपको मुक्त नहीं हो पाएंगे।
आपको यही जन्म मरण के चक्रों में आप सदा सदा के लिए लगे रहेंगे, क्योंकि चाह ही आपकी मोक्ष का कारण है। अगर चाह नहीं तो मुक्ति है, और चाह रही तो संसार है। संसार में आए हैं अपनी मोक्ष कराना है, अपनी मुक्ति कराना है, तो अपनी इंद्रियों को स्थगित कर दे, अपनी ज्ञानेंद्रियों को समाप्त कर दे, क्योंकि ज्ञान होता है गुरु को पाने के लिए। ज्ञान होता है उस परमात्मा के सत्ता को जानने के लिए। ज्ञान होता है समस्त संसार की रचनाओं को समझने के लिए। अगर ये चीज आपने पाली है तो ज्ञान है, और संसार के चक्रों में अगर आपने दिमाग लगाया तो ज्ञान नहीं, यही तो अज्ञान है। भेद विचारा जगत में भेद स्वरूप कहा है, हम वो भेद पा चुके जो जन्म जन्मांतरों से न पाए। यही भेद आपके लिए आवश्यक है कि मुक्ति उसी की होती है जो समस्त संसार की इच्छाओं को जिसने मार दिया हो, वही तो मुक्ति है। कल की चाह नहीं, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, अपने गुरु का स्मरण करते हुए, अपने परमात्मा का स्मरण करते हुए सदा सदा के लिए उसी पदार्थ में लीन हो जाना, वही मुक्ति है। अगर आपकी संसार में इच्छाएं रहेंगी, कितना भी आप पूजा करें, कितना भी पाठ करें, कितना भी स्मरण करें, कितना भी भक्ति करें, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होने का मूल कारण है अपने आप को मृत करना, अपने आप को समाप्त करना, अपनी क्रियाओं को स्थगित करना। क्योंकि मृत्यु का जो लोग स्वयं अनुभव कर लेते हैं वही मुक्त हो पाते हैं। क्योंकि जिसने किसी की चाह न रखी हो वो सदा सदा के लिए परम शक्ति परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अगर ये क्रियाएं आपके साथ में चल रही हैं तो बहुत धन्य है। अगर ये इच्छाएं आपके प्रति लगी हुई हैं तो आपकी मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि मुक्ति का मतलब है संसार की रचनाओं को समाप्त कर देना। क्योंकि जो आपने संसार में देख लिया है, उसका चरित्र का अनुभव कर लिया है, सारा संसार, सारा जगत सब नश्वर है। इसकी चाह रखना कल के लिए आपको मुसीबत खड़ी होगी। क्योंकि जो लोग संसार की इच्छाओं को समाप्त नहीं कर पाते हैं वो मुक्त नहीं हो पाते हैं। मुक्ति का मूल उद्देश्य है सदा सदा के लिए अपने आप को उस परम शक्ति में समर्पित कर देना, उस परमात्मा में जोड़ देना, उस परम ज्ञान का अनुभव कर लेना, वही तो मुक्ति है। इस संसार की मृत्यु का अनुभव कर लेना। लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं, ना कुछ लेके आए ना कुछ ले जाते हैं। अपने आप समर्पित करना, अपने भेद को पाए। भेद स्वरूपी जगत में क्या अनुभव कर पाए, अपनी आत्मा का अनुभव करना, यही तो परम सत्य है, यही तो परम ज्ञान है। जीते जी मुक्ति करने का उद्देश्य है अपनी सभी इंद्रियों को स्थिर करके परम शक्ति में लीन करा लेना, वही तो मुक्ति है। आप मुक्ति अवश्य होगी, लेकिन संसार की इच्छाओं को समाप्त करते हुए सदा सदा के लिए परम शक्ति परम परमात्मा में अपने आप को जो लोग समर्पण कर देते हैं वही तो मुक्ति कहलाती है। आप हमेशा सत्संग करते रहिए, सत्य ज्ञान का अनुभव मिलेगा। सत्संग करिए जिससे पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, आपकी मुक्ति अवश्य होगी। क्योंकि मोक्ष ही
इस परमात्मा का मिलने का सबसे बड़ा कारण है। संसार की इच्छाएं आपके साथ हैं तो परमात्मा नहीं है, और संसार की इच्छाएं समर्पित उससे अगर कर दिया आपने तो परम शक्ति, परम ज्ञान, परम परमात्मा का अनुभव आपको अवश्य मिलेगा। आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।